हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। कल के मुकाबले 1.32% का फॉल होते हुए नजर आया है। पॉइंट वाइज देखेंगे तो 0.28 पॉइंट का ही फॉल देखने को मिल रहा है और अभी भी इंडिया विक्स 20 के ऊपर काम करते हुए दिख रहा है। असली मजा तो तब आएगा जब इंडिया विक्स 20 के नीचे आए, 18 के आसपास काम करते हुए दिखे। क्यों? क्योंकि अगर उस माहौल पे आता, आप 24 से 23 से 18 के लेवल पे आते हो तो डेफिनेटली पैनिक सिचुएशन जो हल्की फुल्की बनी रहती है, जो एक डर बना रहता है कि गिरा तो गिरा मार्केट, वो वाला सिचुएशन खत्म हो जाएगा। सो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि इंडिया विक्स अगर 18 के आसपास में आता हुआ नजर आया तो निफ्टी और बैंक निफ्टी डेफिनेटली बहुत बढ़िया, यहाँ से कम निफ्टी नहीं ज़्यादा तो 800 पॉइंट ऊपर काम करेगा अगर उस लेवल के आसपास में आता है तो। और मूड माहौल कुछ बनता हुआ नज़र भी आ रहा है। मैंने मेरा जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने टारगेट के बारे में बात किया था, जुलाई महीने के 16,500 के चांसेस अभी भी बनते हैं। एक स्टॉक जिसके ऊपर में नज़र है, जो रेडार में है, जो फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वहाँ से परफॉर्मेंस बना और बैंक निफ्टी इसी तरह से अगर लीडरशिप लेता हुआ नज़र आया तो आपको दोनों टारगेट जो बैंक निफ्टी के और निफ्टी के जल्दी ही अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल निफ्टी 15,835 के आसपास में कल के मुकाबले 83 पॉइंट अप क्लोज होते हुए नजर आया। बैंक निफ्टी 33,940 के आसपास में क्लोज होता हुआ दिख रहा है। 400 पॉइंट कल के मुकाबले अच्छा यानी बेहतर साइड में क्लोज होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के बाद अगर फ्यूचर के बारे में बात करें, अभी थोड़ा सा डिस्काउंट में या मैं एट पार भी इसे बोल सकता हूं। और अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी का फ्यूचर 34,047 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल दिन निफ्टी के लिए थोड़ा सा मिला जुला था। जिन लेवल्स के एक्सपेक्टेशन थे वो लेवल्स तक ना निफ्टी पहुंचा ना बैंक निफ्टी पहुंचा, क्योंकि बाइंग लेवल्स तो बहुत बढ़िया थे। उसके पहले मार्केट ने पिकअप कर लिया। SGX निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में था, 99 पॉइंट अप था फ्राइडे को जब नाइट में क्लोजिंग हुई थी, मंडे मॉर्निंग तक देखने को मिला। लेकिन सिंस डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट डाउन गया, जिसके चलते हुए SGX 50 ऑलमोस्ट फ्लैट से नेगेटिव हो गया था। अगर हम बात करें इंडिया विक्स का, 3 दिन में कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रहा है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा साइन है। हमने क्या ट्रेड किया था, वी वर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल 15,650 टू 25 एंड 33,400। अगर ये लेवल आता तो बाय करने में मज़ा आता इन द सेंस ये लेवल सही था बाय करने के लिए, पर वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं। इनफैक्ट निफ्टी में 15,665 के आसपास का लो बना के निकल लिए, 33,500 बैंक निफ्टी के अंदर। तो डेफिनेटली दिन के दौरान कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट किया, और नहीं इनिशिएट करने के पीछे दूसरा रीज़न ये भी था कि 2 लॉन्ग ट्रेड ऑलरेडी हमने इनिशिएट कर रखे हुए हैं। सो एक ट्रेड के बारे में हम बात कर सकते हैं जहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेड हमने कैरी फॉरवर्ड किया, लगभग 11,000 रुपीज़ के आसपास में अभी उसमें प्रॉफिट है। एक्सपेक्टेड है कि ये 34,200 तक 1-2 दिन में जाना चाहिए, और अगर ये 34,200 तक जाता है, यानी यहाँ से लगभग 300 पॉइंट अगर अप जाता है, तो आपको लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट आराम से मिलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी 200 पॉइंट का मतलब हो गया आपका 2,500 यानी 5,000 रुपीज़, यानी 15 से 16,000 रुपये इस ट्रेड में निकल सकता है इजीली। सो इसके लिए हमने इसे कैरी फॉरवर्ड करके रखा हुआ है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली, निफ्टी थोड़ा नीचे गया लेकिन रिकवर किया वहाँ से और बैंक निफ्टी लीड कर रहा है। उसके पीछे बहुत अलग अलग रीज़न, लेकिन एक बार एक नज़र हमारी होनी चाहिए USD INR पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि लो लेवल से थोड़ी रिकवरी होते हुए नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है, थोड़ी रिकवरी है। क्यों? क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही 79.0405 के आसपास में इसने लो बनाया था। सो वहाँ से 78.91 मतलब लगभग 10 पैसे की अब बात कर सकते हैं, 10 पैसे के आसपास की रिकवरी है। यानी थोड़ा सा स्टेबल होते हुए रुपया दिख रहा है, जिसके चलते हुए आपको बैंकों के अंदर थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर ऑयल के बारे में बात करें तो ऑयल फिलहाल $114 के आसपास में पहुंच गया। जब मैं ये वीडियो बनाना चालू किया था तो 113 के आसपास में था, वही 113.69 के आसपास में पहुंच गया, जो कि 110 के आसपास गया था कुछ दिनों पहले, ज़्यादा नहीं, मैं 4 जुलाई की बात कर रहा हूँ, और आज भी 4 जुलाई ही है। सो 431 जो टाइम है उसके हिसाब से ये लगभग $110 के आसपास है। तो सडनली यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ये कंसर्न थोड़ा सा बढ़ा रहा है, पर US डॉलर जो है वो थोड़ा सा कंसर्न कम कर रहा है, जिसके चलते हुए मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। FII के अंदर में बिकॉली चल रही थी, बिकॉली अभी भी हो रही है, थोड़ी सी कम होने के बाद में फिर से हल्की फुल्की बढ़ गई है। 2,149 करोड़ की बिकॉली हो रही है, 1,688 करोड़ की DIA ने खरीदारी की हुई है। एक यहाँ से आप थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव संकेत ले सकते हैं, वो ये है कि पिछले 2 दिनों से FII जो बिकॉली कर रहे हैं उसके मुकाबले DIA थोड़ी सी कम खरीदारी कर रहा है,
और लास्ट मंथ में हमने देखा था कि DII बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे थे। मोस्ट ऑल 6 महीने खत्म हो रहे थे, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो रहे थे फाइनेंशियल ईयर के। सो डेफिनेटली थोड़ी सी रीबैलेंसिंग काइंड ऑफ थिंग है ना, पोर्टफोलियो थोड़ा सा हो रहा होगा, चर्निंग काइंड ऑफ थिंग हो रहा होगा, जिसके चलते हुए थोड़ा बढ़ चढ़ के खरीदारी हो रहा था। फिलहाल पार्टिसिपेशन हल्का फुल्का कम है, लेकिन अभी भी मार्केट नीचे के लेवल से अपना दम दिखाते हुए नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं, निफ्टी क्लियर कट देखिए आप। निफ्टी एक पर्टिकुलर स्टॉक जो परफॉर्म नहीं कर रहा है और निफ्टी के अंदर में वो हैवी वेट है। मैं बात कर रहा हूं रिलायंस के बारे में। जब रिलायंस के बारे में बात करें तो एक बार रिलायंस का चार्ट ओपन करना बनता है। सो जस्ट लेट मी ब्रिंग द रिलायंस चार्ट। एक बार देख लेते हैं। रिलायंस ऐड नहीं किया मैंने, नहीं, अच्छा रिलायंस का एक बार चार्ट देख लेते हैं। क्यों देखना है रिलायंस का चार्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉल आया था और उस फॉल के बाद में थोड़ा सा संभलते हुए नजर आया। अच्छा, ये रिलायंस का जो चार्ट है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और एग्जैक्टली देखिए उन्हीं लेवल्स के आसपास में जाके आज थोड़ा सा रिकवरी भी दिया। इनफैक्ट 2441 के आसपास में गया था, वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सो कल के मुकाबले थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन ये जैसे ही 2460-50 का लेवल क्रॉस करके क्लोज कर जाता है, आपको अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही 2367 के लेवल, 70 के लेवल्स के नीचे क्लोज करना चालू करता है, डेफिनेटली आपको फिर 2300 और उसके नीचे जाने, थोड़ा सा उसके नीचे जाने की कम सोचते हैं अभी, 2300 के लेवल फिर देखने को मिल सकते हैं। सो कल के मुकाबले वॉल्यूम आज कम था, लेकिन पॉजिटिव वॉल्यूम आते हुए नजर आए, वो अच्छी चीज़ है। सो रिलायंस से अगर कंट्रीब्यूशन मिलना चालू हुआ तो निफ्टी आपको बढ़िया मूव देता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जिस तरह का मूव आ रहा है, अगर डॉलर इंडेक्स इसी तरह से संभल जाए, ऑयल थोड़ा सा संभल जाए, तो आप 16,000 के नज़दीक एक बार जा सकते हो। निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल में, ऊपर की तरफ में 15,950 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये करने के पीछे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर रेंज है 15,950 के रेंज तक हम ऑलमोस्ट 2 महीने अटके थे। सो एक बार वो रेंज 15,950 से 16,000 टूटता है तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट 16,200 एंड देन 16,500 फाइनल टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। सो डिप मिलता है, बाय करना चाहिए निफ्टी को। अभी भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 15,625 से 650 के आसपास के रेंज की हमने डिस्कशन की थी कि उस रेंज में आता तो एक बार बाय करना चाहिए। वो रेंज आते हुए नजर नहीं आया है। सो अब 15,700 की बात करेंगे। एंड इनफैक्ट अगर हम इसके ऊपर नजर डालें तो 15,750 भी बहुत बढ़िया रेंज दिख रहा है। सो एक रिस्क लेना बनेगा यहाँ पे। 15,750 के आसपास भी अगर दिखता है थोड़ी सी डिप, तो 15,750 का कॉल ऑप्शन लेके काम कर लेते हैं। स्टॉप लॉस अब 15,625 का लगाना पड़ेगा। रेंज अच्छी थी बाइंग करने के लिए, तो उसके नीचे नहीं जानी चाहिए। 15,625 की बात कर सकते हैं, 15,800, 15,850, 15,900 एंड 15,950 एक बार टारगेट अपने नज़र में होना चाहिए कि इनके आसपास में निफ्टी जा सकता है और चांसेस पूरे बनते हैं इन लेवल के आसपास में जाने का। शॉर्ट करना चाहिए क्या? जिस तरह का मूड माहौल है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन शॉर्ट करने के लिए भी ये सही तरीका है। रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। अगर आप चार्ट के ऊपर में नज़र डालेंगे, लेट मी टेक दिस, अगर आप चार्ट के ऊपर में नज़र डालेंगे तो एक रफली अगर ड्रॉ किया जाए तो ये नज़र आता है, ये पर्टिकुलर देखिए रेंज, मैं यहाँ से मैं लगभग 27 जून के हाई से 30 जून के हाई को अगर मैच करता हूँ तो ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास पहुँच चुका है। एंड एट द सेम टाइम ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, ये एक अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। इन केस अगर कल इसे हम क्रॉस नहीं करते हैं इस लेवल को, और ये लेवल कौन सा है 15,850 का, अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं देन इन दैट केस पूरा चांसेस बनता है कि हम एक बार डिप थोड़ा सा दिखाएं और उस डिप में यहाँ पे बाय करना चाहिए। और अगर हमने इसे क्रॉस किया, लेट्स से हम उसके आसपास में काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं 15,800 के आसपास में, सो क्या करें उस टाइम पे एक ट्रेड और बनता हुआ नजर आएगा आपको। और वो ट्रेड क्या हो सकता है, 15,900 से लेके 925 के बीच में अगर एक बार मार्केट दिखता है तो शॉर्ट करिए। क्या शॉर्ट करना चाहिए, 15,900 मतलब पुट आप ले लीजिए शॉर्ट करने की जगह पे, और 15,800 के टारगेट के लिए आपको काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली आपका 15,980 के आसपास बनेगा। ये ऊपर के लेवल से ट्राई किया जा सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड, इसके ऊपर में भी एक बार काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। देने का रीजन क्या है ये पर्टिकुलर ट्रेड, ऑप्शन चेन में देखिए समझ में आ जाएगा। सो कॉल ऑप्शन से शुरू करते हैं।
अगर आप कॉल ऑप्शन की तरफ में नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा 16,000 के ऊपर में अभी भी 1,07,607 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। मार्केट दिन के दौरान डिप किया था थोड़ा सा, लेकिन अच्छी रिकवरी के बावजूद आपको 16,000 पे राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। लगभग 26,821 लॉट की राइटिंग की गई है। इसके बाद में 37,227 लॉट की राइटिंग आपको देखने को मिलेगी 1 लाख लगभग 16,200 पे, एंड 30,000 लॉट की ओपन इंटरेस्ट एडिशन आपको देखने को मिलेगा 16,300 पे। यानी मार्केट का कहीं ना कहीं ये मानना है कि हो सकता है 16,000 टूटे तो 16,200 रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली 16,200 के बाद में 16,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ऊपर के लेवल पे, जिसके चलते हुए अभी व्यू थोड़ा स्कैटर्ड है। एट द सेम टाइम अगर आप नज़र डालेंगे तो कुछ खास अनवाइंडिंग होते हुए नज़र नहीं आई है। खास अनवाइंडिंग से मतलब क्या है, 15,700 पे 49,087 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 74,429 कहाँ पे 15,800 पे, और 15,900 पे 62,000 का अनवाइंडिंग हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है। जब यहाँ पे लगभग 50% के आसपास की अनवाइंडिंग होनी चालू हो जाए तब आप 16,000 तोड़ोगे, कंफर्म है। तो शॉर्ट करने के पहले यहाँ पे नजर रखिएगा। पुट साइड में नजर डालिए, पुट साइड में क्या हो रहा है, 46,000 लॉट का राइटिंग हो रहा है 15,700 पे, यानी मुश्किल है यहाँ पे पहुंचना वापस से, और लगभग 1,08,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट अब बिल्टअप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो 15,750 के आसपास में मिलता है तो बाय करिए, और 15,630 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना बनता है यहाँ पे। 15,500 पे राइटिंग नहीं है और ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी नहीं है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,700 पे है। सो मेक और ब्रेक 15,700 होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप डेली कैंडल पे नज़र डालेंगे तो 15,700 जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको हमने सपोर्ट लिया था बहुत बार। सो बढ़िया सपोर्ट, फिर बढ़िया रेजिस्टेंस का काम किया, और फिर से बढ़िया सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहा है। तो 15,700 ऑप्शन चेन पे भी और चार्ट के ऊपर में भी मेक और ब्रेक का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बेहतरीन लीडरशिप आते हुए नजर आई है बैंक निफ्टी की तरफ से, और ये ऐसा नहीं कि अभी पिछले 3-4 दिनों से ये गिरने को तैयार नहीं था और अब फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट टारगेट 34,200 के आसपास में हो सकता है, 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है ये टारगेट। अगर सस्टेन कर गए तो ऊपर की तरफ में एक बार 34,600-800 के लेवल अटेम्प्ट करने की कोशिश हो सकती है, और अगर ये होता है और क्लोजिंग उसके आसपास में मिलता है, सो ये समझिए बैंक निफ्टी का करेक्शन लगभग शॉर्ट टर्म के लिए पूरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है इसको फिल करना बड़ा ज़रूरी है, और अगर ऐसा होता है सो 10 जून के बाद पहली बार हम इन लेवल्स के आसपास काम करते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट रखेंगे, हाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे 34,400-500 के आसपास में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अगर 34,600-800 अटेम्प्ट करता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो फिर बैंक निफ्टी के हिसाब से, और डेफिनेटली निफ्टी 16,000 तोड़ते हुए नजर आ सकता है। लेवल का हम वेट कर रहे थे 33,500 का, वो मिला नहीं हमें। अब वही सेम सपोर्ट काम करेगा 33,700 के आसपास में। सो इनफैक्ट अगर अब 33,700 के आसपास में मिलता है तो एक कॉल ऑप्शन ले लेना चाहिए। अब स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको 33,500 के आसपास का। इसके नीचे अगर क्लोज करता है, ट्रेड करता है 10-15 मिनट तो रुक जाइए, अगर क्लोज करता है तब निकल जाना है, नहीं तो ट्रेड कर रहा है तो रुकिए थोड़ा इसके अंदर में। और ऊपर की तरफ में आपका टारगेट 34,200 का एंड 34,600 का बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में। जिस तरह का बैंक निफ्टी मूवमेंट दे रहा है ये पॉसिबिलिटी बनती है। शॉर्ट करना है क्या? एक शॉर्ट करना भी बनता है, लेकिन शॉर्ट करने के लिए सही जगह जो है वो, लेट मी टाइप इट, ओके, शॉर्ट करने के लिए जो सही जगह है वो अब बन रही है 34,800। थोड़ा दूर का लेवल, लेकिन उस तरह का कुछ बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो एक बार 34,200 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट मी राइट 34,200 फर्स्ट। इसके आसपास में आता है तो आप एक बार पी बाय कर लीजिए, और 34,300 का स्ट्रिक्ट हम यहाँ पे रजिस्टर स्ट्रिक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड ऊपर की तरफ या माफ़ करें नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो आपका बनेगा 33,900 एंड 700 का। ये एक बार टारगेट के लिए काम कर सकते हैं अगर आपको पुट में काम करना है तो इन लेवल्स के आसपास। अगर 34,300 टूट गया तो आप 34,600 पे जा रहे हो तो निकल जाइए चुपचाप इस पर्टिकुलर रेंज से। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा पोजीशन उस दिन नहीं बनी हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, बट आज भी ठीक ठाक पोजीशन देखने को मिल रही है। आप नजर डालिए क्वाड्रेंट 1 और 2 लॉन्ग्स बने हैं, क्वाड्रेंट 3 एंड 4 शॉर्ट्स बने हैं, यानी बुल्स को सपोर्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशंस देखने को नहीं मिल रही है। 34,000 पे 75,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, बढ़िया है। 70,500 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको
34,500 पे और 35,000 पे 57,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पुट साइड में नजर डालिए, पुट साइड में लगभग सेम कहानी है। 33,500 पे 72,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। 34,000 पे अभी भी बिल्ड होना बाकी है और अगर कल बढ़िया ओपनिंग हो जाती है तो 34,000 पे राइटिंग देखने को मिल सकती है। अब बहुत ज़्यादा कहाँ एडिशन देखने को मिल रहा है क्या यहाँ पे? राइटिंग के मामले में बोले तो राइटिंग आपको ये दिखे इन लेवल्स पे देखने को मिल रही है। ये पर्टिकुलर जो रेंज है यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है, जो पुट राइटर्स को वापस गेम में ला रहा है या ट्रेड में लेके आ रहा है, जिसके चलते हुए एक बार ये उम्मीद लग रही है 34,200 एक बार सस्टेन कर सकता है। अगर इन लेवल्स के आसपास पहुंचा तो राइटिंग पे नजर रखिएगा 34,000 पे और अनवाइंडिंग पे नजर रखिएगा 34,000 के कॉल पे, अगर 34,200 टूटना है तो। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।